हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया क्रिएशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और साथ में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। गाइस, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में सबसे पहले आता है इसका मीनिंग। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव वर्क एंड थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। दिस पार्ट ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट टू एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग लर्निंग बाय डिफरेंट वेज। इस फाइल में हम बच्चों की कैसे क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव वर्क को, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहेंस करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन एंड मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। अंडरस्टैंडिंग ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन में सबसे पहले आता है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। Art is a highly diverse range of human activities engaged in creating visual, auditory or performed artifacts. Artwork that express the artist's imaginative or technical skills and are intended to be appreciated for their beauty or emotional power. Art के थ्रू आर्टिस्ट अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग फॉर्म में, विजुअली, ऑडिटरी या फिर परफॉर्म करके, और फिर जो लोग उनको देखते हैं वो उनकी अप्रिशिएशन करते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ आर्ट। देयर आर two types of art: visual art and performing arts. Visual arts are form of art that you can see, such as drawing, painting, crafts, design, sculpture, photography and filmmaking. Design and working with textile are also often referred as to visual art. Visual art में basically होता क्या है, वो सारी आर्ट इंक्लूड होती है जो हम देख सकते हैं, जो आर्टिस्ट ने क्रिएट कर दी, और उसके बाद हम देखेंगे, वो आती है विजुअल आर्ट। उसके बाद आती है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स आर दोज फॉर्म ऑफ आर्ट विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय आर्टिस्ट। इट इंक्लूड्स ड्रामा, म्यूजिक, डांस, थिएटर एट्सेट्रा। परफॉर्मिंग आर्ट में आर्टिस्ट खुद परफॉर्म करता है, जैसे कि डांसिंग और सिंगिंग में आर्टिस्ट खुद डांस करता है और गाता है। एस्थेटिक्स एंड इट्स एजुकेशन रिलेवेंस। Aesthetics is the branch of philosophy concerned with the nature and appreciation of art, beauty and good taste. It is the study of quality of perception of the senses. Aesthetic के अंदर हम अपनी senses के बारे में सीखते हैं, कैसे हमने किसी चीज़ को देख के क्या फील किया वो सब जानते हैं इसके अंदर, और साथ में किसी भी चीज़ को, नेचर को, आर्ट को, ब्यूटी को कैसे अप्रिशिएट करना है उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड आर्ट्स। इसमें सबसे पहले आता है teaches self-expression. Children learn about the importance of self-expression through the use of drama and arts in education, and through creative expression their perception and world view are broader, which equip them with the skill to face adversities late in the life. सेल्फ एक्सप्रेशन से बच्चे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और लाइफ में आगे जो उनकी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं उनको टैकल कर पाते हैं। उसके बाद आता है लाइफ स्किल ट्रेनिंग। इट इम्पार्ट्स स्टूडेंट विद वेरियस लाइफ स्किल्स लाइक टीम वर्क, कंपैशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। द यूज़ ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन ऑल्सो एक्सेलरेट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। एंड लास्ट, फाइंड देयर वॉइसेस। Through theater and performing arts, students are able to find their unique voices that help them explore their inner talents and skills. Basic skills required for drama. ड्रामा एक्टिविटी के लिए हमें बहुत सारे स्किल का पता होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले है परफॉर्मिंग स्किल, टू मेक परफॉर्मेंस बेटर। किसी भी आर्टिस्ट को परफॉर्मिंग स्किल आनी चाहिए ताकि वो अपने सारे इमोशंस को, थॉट्स को, जो भी वो बताना चाहता है अपने व्यूअर्स को, अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। विदाउट कॉन्फिडेंस कोई भी आर्टिस्ट अच्छे से अपनी सारी स्किल्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसके बाद आती है सेल्फ रिफ्लेक्टिव। बीइंग सेल्फ रिफ्लेक्टिव अलाउ एक्टर्स टू ड्रॉ ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस। इस स्किल से आर्टिस्ट अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में अपना एलिमेंट ऐड करके उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्विक लर्नर। टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म एनी टास्क क्विकली।
क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग एक्ट करने होते हैं जो टाइम टू टाइम हमें जल्दी से याद करके परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद आता है टीम वर्क टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ हम जब काम करते हैं तो हमें टीम वर्क करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट टू मेक श्योर प्रोजेक्ट इज़ डन व्हेन इज़ नीडेड। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ड्रामा में, ताकि सारी की सारी एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाए विद इन टाइम। Media and electronic arts. Electronic art is a form of art that make use of electronic media. Media art refer to artworks created with new media technologies including computer graphics, animation, visual art, video game, computer robotics, 3D paintings, etc. मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट के अंदर जब भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई आर्ट बनाते हैं तो वो इस आर्ट में आता है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। मीडिया लाइक टेलीविजन इज़ अ गुड सोर्स फॉर द पीपल टू गेट अपडेटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेक्स पीपल अवेयर ऑफ वर्ल्ड वाइड थिंग्स। Greater opportunities you get through this media sitting at your place. This is an advantage of media. Also, through this electronic media, you can get to see many cultural events going in the world. Many people get a chance to do their career in this field. Basic skills required for media and electronic arts. Critical thinking to identify the strengths and weaknesses of a situation. Coordination to manage every situation and get solution. Social awareness to being aware of others' reaction in any situation. Software skill to be well acquainted with software. Self-awareness, knowing how to set your goals, self-reflect, understand strength and weaknesses. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे गाइज, बाय।